नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग मिलकर बनाएंगे भरवा कुंदरू, लेकिन भरवा कुंदरू बनाने की बिल्कुल न्यू ट्रिक है। वो आपको अलग तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी। प्लीज़ उसको पूरा वॉच करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें नए तरीके से कैसे बनाना है। चलिए देखिए, ये है आधा किलो कुंदरू और इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इनको डाल दूंगी कुकर में। कुकर में मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, करीब करीब वही आधा कप पानी डालना रहेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा पानी डालना रहेगा। और पानी डाल करके हमें उबाल लेना है। उबालना हमें सिर्फ एक सीटी आने तक उबालना है, क्योंकि ओवर कुक नहीं करना है। कुंदरू सिर्फ मुलायम हो जाए इतना ही उबालना रहेगा। और ये मैंने ले ली है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने काट लिया है। और ये है मूंगफली 1 चम्मच और ये है 1 चम्मच बेसन। और इसी में मैं और बहुत सारे मसाले डालूंगी। अब ये मैंने डाल लिया है धनिया पाउडर डाला है, और ये है हल्दी, ये है मिर्चा, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने जीरा भी डाल दिया है। और ये है सौंफ पाउडर, सौंफ का भुनी हुई सौंफ का पाउडर था। मेरे पास इस समय खड़ी सौंफ नहीं थी, रखी थी तो उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो इसलिए मैंने पाउडर डाला। वैसे आपके पास खड़ी सौंफ हो तो उसको आप मिक्सी में डाल के पीस लें इसके साथ में। और ये है आमचूर पाउडर भी डाला है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, और डाल दिया स्वादानुसार नमक। और इसी के साथ अब अगर आप लोग प्याज लहसुन खाते हो तो प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, और डालना चाहें तो आप डालें, वरना आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपको एकदम अलग टेस्ट लगेगा। हमेशा एक जैसी सब्ज़ी खाने का मज़ा नहीं आता है, लेकिन मैं तो खाती नहीं हूँ प्याज लहसुन, इसलिए नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर आप लोग प्याज लहसुन डालें तो थोड़ा सा जो भुनी हुई मैंने मूंगफली डाली थी वो आप थोड़ा कम कर दें, और थोड़ा सा बेसन कम कर दें, बाकी तो मसाले उतने पड़ेंगे। और मैंने पीस लिया है इसको मिक्सी के जार में डाल के सबको एक साथ, और कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमें इन मसालों को बहुत धीमी धीमी आंच में भूनना रहता है। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं भूनना है, क्योंकि हमें मसाले जलाने नहीं हैं, मसालों को भूनना है। धीमी धीमी आंच में मसाले भूनने रहेंगे। यही इस भरवा मसाले की सबसे बड़ी सीक्रेट है भरवा कुंदरू का। अगर आप कभी भी भरवा कुंदरू बनाएं, आप मूंगफली का दाना डालें ना डालें, प्याज लहसुन डाल के ही बनाएं अकेले, तो भी अगर आप कोई भी भरवा चीज़ है, कुंदरू है, करेला है, कुछ भी बैंगन है, आप भरवा जब भी बनाएं, आप इन मसालों को एक बार कढ़ाई में डालकर पहले भून लें भरने से पहले। और भूनना हमें बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बस थोड़ा मसाले जब भुनने में टाइट हो जाए तब हमें बंद कर देना रहेगा। हमें उनको लाल नहीं करना है, या ना बहुत ज़्यादा तेल डालना है। अगर हम तेल डालेंगे तो फिर वो पिचपिचे हो जाएंगे और मसाला पिचपिचा हो जाएगा, वो भरने के बाद निकलने लगेगा। इसलिए देखा था मैंने, सिर्फ 1 चम्मच तेल, ज़रा सा तेल डाला था। और इधर कुंदरू भी एकदम कुक हो गए थे, हमें बहुत ज़्यादा कुक करने नहीं थे, बिल्कुल थोड़े से मुलायम करने थे। इनका पानी निकाल लिया था। अब हमें बीच से इनको चीरना रहेगा। अब इनको बीच से चीर लिया है। ये तो सब लोग एक ही जैसा करते हैं, तो भरने का एक ही जैसा तरीका है सबका, लेकिन फिर भी देखिए बिल्कुल बस ऐसे मुलायम हो गए थे। हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है कि मतलब दबाने से छिलका उतर रहा है या पिचपिचे हैं, पानी है, ऐसा नहीं। दे आपको काटने से भी मालूम पड़ रहा होगा। अब
अब हम इनमें भर लेंगे। तब तक वो मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है, क्योंकि मसाला हमें ठंडा करना रहेगा। भूनने के बाद कम से कम 5-10 मिनट तो ठंडा करना रहेगा। अब उसमें कढ़ाई मैंने फैला के रख दिया था, अब वो ठंडा हो गया। उसी में रख के अब मैं उसमें भर ले रही हूँ। मसाला को ऐसे उंगली की सहायता से दाब दाब के हमें भरना रहेगा। मसाला अच्छे से भर दें। मसाला जब अच्छे से भरा होता है तो कुंदरू का टेस्ट तभी अच्छा आता है। अगर हम थोड़ा सा मसाला भरेंगे तो कुंदरू अच्छा नहीं लगता, भरवा कुंदरू। मुझे बहुत तेज जुकाम है, इसलिए आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, खांसी आ जाती है बीच बीच में, तो प्लीज़ मैं इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ। बोलने में मुझे दिक्कत भी हो रही बहुत ज़्यादा। अब कुंदरू सारे भर गए थे तो मैंने इधर कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया, लेकिन इसमें तो मुझे थोड़ा तेल डालना रहेगा, क्योंकि अब मुझे भरवा कुंदरू को पकाना है। उस समय सिर्फ मसाला भूनना था, इसलिए जरा सा तेल डाला था। लेकिन कम से कम इसमें तो हमें 1 चमचा तेल तो डालना ही रहेगा, तभी हमारे मसाले अच्छे, तभी कुंदरू अच्छे से भुनेंगे। अब हमने इन कुंदरू को डाल दिया है, कुंदरू डाल दिया है। अब कुंदरू को हमें अलट पलट के मिला लेना है ऑयल में, क्योंकि ऑयल सब उसमें चला जाए कुंदरू के अंदर। अब अलट पलट के मिलाकर हमें मीडियम से स्लो आंच पर इसको पकाना रहेगा। ढक करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हमें जो भी काम करने हैं हम और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कुंदरू पकने में टाइम लगता है। और कम से कम हमें इन्हें 3-4 बार बीच बीच में इस तरह से खोल करके चेक करना रहेगा, उलट पलटना रहेगा, क्योंकि ऊपर जो नीचे के कुंदरू होंगे वो पक जाएंगे, और नीचे के कुंदरू अगर हम पलटेंगे नहीं तो वो जलने लगेंगे, और ऊपर के जो कुंदरू होंगे वो पकेंगे नहीं। इसलिए हमें तो बार बार पलट कर ही पकाना रहेगा, उलट पुलट के। तो इसके लिए हमें 3-4 बार इसको खोल के लटना पलटना रहता है। कुंदरू पक रहे हैं, तब तक मैंने और काम कर लिए थे बहुत सारे। देखिए मैं फिर इनको अलग पलट के रही हूँ। देखिए कुंदरू का कलर भी चेंज होने लगा है, लेकिन अभी पूरी तरह पके नहीं है, तो इनको मैंने फिर कम से कम 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। अब ये पक रहे हैं, तब तक आपको खाना बनाना है, आप आटा सान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये तो अपना पकते रहते हैं, धीमे धीमे स्लो आंच पे पकते रहते हैं। क्योंकि भरवा चीज़ें तो स्लो आंच पर ही अच्छी बनती हैं, इसलिए अब मैंने इनको फिर पलट कर पका लिया है, पलट लिया है। देखिए कुंदरू बन के तैयार है हमारा। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में डाल ले रही हूँ। देखिए कुंदरू का कलर कितना अच्छा आया है। देखिए कुंदरू बिल्कुल बन के तैयार है। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी आप लोगों को अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। लाइक या सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नई नई रेसिपी बनाने का हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करा करिए। मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, इसलिए आप लोग ज़रूर करें।